Hello, my dear student. I am Vanna Shukla. Welcome to my channel in Study Education. Today we will read a new chapter, English in NCERT, chapter number 3. In Honeysuckle, chapter name Taro Reward. इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड. चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड क्या बताया गया. दिस इज ए स्टोरी है एक स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. यह एक बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारे सन के बारे में, इसमें बेटे के बारे में, सन मीन्स बेटा, इसमें उसके बारे में बताया गया है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और वो बहुत ही अच्छे से अपने पेरेंट्स की सारी विशेस पूरी करता था, तो बहुत हार्ड वर्क करता था जिससे उसके पेरेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी सारी विशेस मतलब कंप्लीट कर सके, सारी सेवा अच्छे से कर सके. बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है. देखते हैं तारों का रिवार्ड, मतलब इसमें क्या इनाम था जब उसने ऐसा काम किया, अपने पेरेंट्स की इतने अच्छे से सेवा करी, तो उसको क्या इनाम मिला, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. तारो, लेट्स बी स्टार्ट. चैप्टर नेम तारो रिवॉर्ड. इट मीन्स तारो का रिवॉर्ड. तारो एक बॉय का नाम था, जो इसमें लड़का जिसके बारे में बताया गया, जो अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करता है अच्छे से. लेट्स बी स्टार्ट. A young man woodcutter named Taro lived with his mother and father only a lonely hillside. एक इसमें यंग वुडकटर रहता है, जवान वुडकटर मतलब लकड़हारा, जिसका नाम रहता है तारो, और जो कहाँ रहता है, अपने मम्मी पापा के साथ, मदर एंड फादर के साथ, एक ऐसे अकेले हिल साइड की जगह रहता है. हिल साइड मतलब जहाँ हिल्स होती हैं, झरने होते हैं, वहाँ पर. ऑल द डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और डेली क्या करता है, बहुत देर देर तक जो लकड़ियाँ हैं उसकी पीसेस कट करता रहता है, लकड़ियों को काटता है और उसी से अपना घर चलाता है, उसी से अपने मम्मी पापा की सेवा भी करता है. तो ही वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत हार्ड वर्क करता है. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, और वह बहुत फिर भी इतना हार्ड करके काम करके फिर भी वो थोड़े से पैसे कमा पाता है. दिस इज़, अब क्या होता है उसके बाद उसके साथ, दिस मेड हिम सैड. वह बहुत इससे दुखी रहता है कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी उसके पास थोड़े से ही पैसे आते हैं. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. अब वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहता था, मतलब जो उसके बस में था वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था. उसकी इच्छा थी कि वो बहुत हार्ड वर्क करे और अपने पेरेंट्स को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दे. और आजकल कोई सोचता है इतना, जैसा कि तारो सोच रहा था. सेकेंड पैराग्राफ में, वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक दिन तारो और उसके पेरेंट्स एक कोने में बैठे हुए थे, झोपड़ी में. A strong wind began to blow, और एक बहुत ही तेज़ी से हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और उसमें कहीं से एक छोटा सा होल हो गया, बहुत ज़्यादा विंड चलने लगी तो वहाँ पर, और उससे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को बहुत ठंड लगने लगी. सडनली तारो फादर सेड. सडनली तारो के फादर, अचानक से तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. अगर मेरे पास एक कप सेक होता, इट वुड warm me and do my old heart good. और वो मुझे गर्म कर देता और उससे मेरी हार्ट जो था वो भी अच्छी फीलिंग आने लगती. सेक मतलब अच्छा सा, मतलब कुछ पीने के लिए मिल जाता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. उसने सोचा, तारो जो था वो थोड़ा सा दुखी हुआ, थोड़ा सा क्या, बहुत दुखी हुआ कि उसके पेरेंट्स को ये चीज़ चाहिए और वो जो सेक चाहिए वो बहुत महंगा मिलता है, वो कैसे लेकर आएगा, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह खुद से ये बातें करने लगता है. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. अगर मेरी कोशिश कैसे भी करके मैं थोड़ा सा भी अगर अपने सेक अपने पिता को पिला पाता तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता. He decided to work harder than before. उसने सोचा कि अब वो बहुत हार्ड वर्क करेगा और अपने फादर के लिए वो ज़रूर लेकर आएगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और तारो क्या हुआ, अगले दिन बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गया और जंगल पहुंच गया लकड़ी काटने के लिए. ही चॉप्ड एंड कट चॉप्ड, और लकड़ियाँ काटता रहा एंड कट एज द सन क्लाइम्ड.
सूरज एकदम सर पे चढ़ गया था। सर पे चढ़ने का मतलब है बहुत तेज़ धूप निकल आई थी। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बहुत ही वो गर्म हो गया था वहाँ, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने जैकेट भी निकाल दिया। आप कोई इतना मेहनत करेगा, कोई हार्ड वर्क करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत गर्मी लगेगी। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका मुंह भी सूख गया था काम करते करते। वो काम में ही लगा रहा कंटिन्यू, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट, और उसका जो फेस था वो भी गीला हो गया। स्वीट मीन्स पसीने से उसका फेस गीला हो गया था, भीग गया था। आई माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई, मैं जैसे कि मैं इस समय गर्म हो रहा हूँ, ऐसे ही मेरे पिताजी को भी इतनी गर्माहट मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन उसके पिताजी इस उम्र में काम थोड़ी कर सकते थे, इतनी मेहनत थोड़ी कर सकते थे। तो वो अपने पिता के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। वो चाहता था कि उसके पिता को भी एकदम फुली आराम मिले, अच्छे से, जैसा कि वो चाहते हैं, क्योंकि वो अपने फादर के लिए सब कुछ करना चाहता था। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और बहुत जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा, बहुत सारी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, और उसने सोचा कि मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा फिर उन्हें बेच दूंगा तो मैं उससे शायद मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाए और मैं सेक खरीद सकता हूँ। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से क्या हुआ, तारो ने लकड़ी को काटना बंद कर दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड, उसने एक आवाज़ सुनी। कुड इट बी, क्या हो सकता है, कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, उसे लगा शायद कहीं से कुछ वाटर की आवाज़ आ रही है, कहीं वाटरफॉल हो रहा है, मतलब पानी गिर रहा है कहीं से। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे नहीं पता था कि उसके मतलब जहाँ वो काट रहा है लकड़ी उसके आसपास कोई झरना है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसने कुल्हाड़ी को वहीं नीचे रख दिया, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उधर जाने लगा। वो देखने लगा कि इधर कहाँ से आवाज़ आ रही है और क्या है। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, उसने एक बहुत सुंदर झरना देखा जहाँ से खूब सारा पानी नीचे बह रहा था। हिडन बिहाइंड अ रॉक, और वहाँ पर उसने चट्टान से देखा कि बहुत सारा पानी नीचे आ रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली, इतने अच्छे एरिया में इतना सुंदर से कहाँ से वाटर आ रहा है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने मतलब जैसे हाथ में पानी पीते हैं हाथ से, दोनों हाथों को ज्वाइन करके, ऐसे ही उसने ज्वाइन करके उस वाटरफॉल से उसने पानी को पीना स्टार्ट किया। एंड पुट इट हिज लिप्स, और जैसे ही उसने लिप्स पर अपने लगाया, वॉज इट वाटर, क्या वह वाटर था, और वॉज इट सेक, क्या वह सेक था। उसे मतलब थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि ये वाटर है कि सेक है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ही टेस्टेड इट अगेन, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आ रहा है। एंड अगेन, उसने कई बार टेस्ट किया उसको। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और ये बहुत ही डिलीशियस सेक है ये तो। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और ठंडा ठंडा एकदम, जैसे ठंडा पानी रहता है उस तरीके से डिलीशियस भी और बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा भी है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, और उसके पास जो एक पिक्चर में घड़ा, उसके पास एक घड़ा था, उसने क्या किया, फटाफट उस घड़े को उसमें भर लिया, उस सेक को उसमें भर लिया, पानी को, वाटर को, पानी बोलो या सेक, उसको बहुत टेस्टी लगा, वो सेक था तो ऑब्वियस सी बात है वो सेक था उसके लिए। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और उसने उसको फुल कर लिया अपने पिक्चर को, घड़े को, और ले जाने लगा। आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ओनली वन सैलो of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor, और जब उसने भर लिया पिक्चर को, घड़े को, तो बहुत ही खुश हो गया, बहुत डांस करने लगा, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो मिल गया था उसे। दैट द आफ्टरनून a neighbor stopped by for a visit, तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर कप ऑफ द सेक, और जैसे ही उसने अपने पिता को वो सेक दिया पीने के लिए, द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने जैसे उसके पिताजी ने उसको पिया और बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा उन्हें भी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उस मैजिक वाटरफॉल को बारे में उस अपने पिता से बताया कि वहाँ पर एक झरना था, वहाँ से एकदम सेक की तरह वहाँ पर ऐसा ही पानी निकल रहा था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने कहा थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेक पिलाने के लिए मुझे। सी लेफ्ट इन ए हरी, और बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट फॉर द होल विलेज, और वो जो स्टोरी उसने अपने पेरेंट्स को बताया था वो पूरे गांव में फैल गई और सभी को पता चल गया उसके बारे में।
दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग पोजेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द टू द वुड कटर हाउस, और उसके वुड कटर जो तारो था उसके घर पर सब लोग आने लगे उससे मिलने के लिए। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, जो भी उस स्टोरी वाटरफॉल की सुनता था वो सब लोग वहाँ चले आते थे। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और वो सब लोग वो पीना चाहते थे सेक। सबको उसने इन द लेस देन आर द पिक्चर ऑफ वाज एम्प्टी, जब सब ने उसको पीना स्टार्ट कर दिया तो वो जल्दी से ख़त्म हो गया, जो सारा सेक था वो ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैट द मॉर्निंग बिफोर, और उसने सोचा कि कल फिर मैं जाके इसको ले आऊँगा। नेक्स्ट डे ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वह बड़ा सा घड़ा लेकर गया। ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, जैसे ही वहाँ पर वो वाटरफॉल के पास पहुँचा, वैन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया तारो वहाँ पर। ऑल ऑफ हिज नाइबर देयर, क्योंकि उसके सारे गांव वाले सारे पड़ोसी वहीं वाटरफॉल के पास थे। क्या कर रहे थे सारे सब लोग, देखिए, देवर कैरिंग पिक्चर, सब लोग बड़ा बड़ा जार, बड़ा बड़ा बकेट, बड़ा बड़ा पिक्चर वहाँ लेकर घड़ा मटका लेकर आए थे, घड़ा लेकर आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, सब लोग को वो मैजिक शेक चाहिए था। देन वन विलेजर, एक विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, जैसे ही एक उसके नेबर ने एक वहाँ पर जो भी पीने के लिए आए थे सारे विलेजर गांव वाले, जैसे ही एक गांव वाले ने क्या किया, अपना मुंह लगाया उसमें पीने के लिए, अपना हाथ लगाया वो पानी पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने कई बार पिया उसको। एंड देन ही साउटेड एंग्रीली, और बहुत तेज़ी से वो चिल्लाने लगा, वाटर, ये तो वाटर है, सिंपल वाटर है, नथिंग बट वाटर, ये तो सेक को कुछ भी नहीं है, वाटर है सिंपली। तेज खूब चिल्लाने लगा कि कोई वाटर वाटर नहीं है। तो अदर ऑल्सो टायर्ड, दूसरे ने ट्राई करके देखा, दूसरे ने पी के देखा गाँव वालों ने, बट देयर वॉज नो सेक, सब ने कहा ये तो कोई सेक नहीं है, तो सिर्फ कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, कोई सेक वोक नहीं है। और सब लोग खूब तेज से चिल्लाने लगे कि मतलब हम इतनी दूर आए हैं इसको लेने के लिए, और उसने हमसे झूठ कहा था कि यहाँ पर सेक मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर, सारे गांव वाले खूब गुस्सा होने लगे। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे बुलाओ और इसी वाटरफॉल में उसको मार देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, बट तारो जो था वो बहुत चालाक था, उसने क्या था, रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, बट जब वो सब कुछ जानता था कि ऐसे सब लोग कर रहे हैं, उसके ऐसे बिहेव है उनका, सब लोगों को ऐसा टेस्ट आया हो, तो सब लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो वो क्यों जाएगा वहाँ। ही वॉज नो वेयर टू बी फाइंड, किसी को वह वहाँ नहीं मिला, सब लोगों ने उसे ढूंढ लिया बट वो उसको कहीं नहीं मिले। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, सारे सब गुस्सा करके सब जगह से डिसअपॉइंट होकर अपने घर आ गए। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके सब लोग अपने घर पर आ गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और वो वहीं छुपा रहा। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो भी सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे कह सकते हैं सब लोग, मैंने तो पिया था तो वो सेक था। वॉज द सेक अवर ड्रीम, क्या वो एक ड्रीम था, सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने दोबारा जाके उस अपने हाथ में थोड़ा सा लिया। एंड पुट इट हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स पे लगाया। इट वॉज द सेम सेक, फाइन सेक, उसे तो सेम सेक की तरह टेस्ट आया। टू द थॉटफुल सन, उसने सोचा द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, ये एक मैजिक वाटरफॉल है और ये डिलीशियस सेक दे रहा है। टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, तो सबको ये कोल्ड वाटर क्यों लग रहा है, और ये तो एकदम अच्छा वाला सेक है। द स्टोरी ऑफ तारो, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, जापान के सम्राट तक ये बात पहुंची कि ये तो मतलब ऐसा था, ऐसा सेक था, सब लोगों ने कहा ऐसा सिर्फ वाटर है, और तारो ऐसा कह रहा था कि वो सेक है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वो यंग वुड कटर को बुलाया गया। एंड रिवार्डेड हिम द 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उस एम्पेयर ने, सम्राट ने क्या किया जापान के, उसको 20 पीसेस दिए गोल्ड के। क्यों दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत दयालु था। देखो सबने वाटर को टेस्ट किया तो सबको कैसा लगा, वो वाटर लगा सब सिर्फ, और जब तारो लेकर आ रहा था, वही तारो तो अपने घर लेकर आ रहा था वही वाटर, तो सबको सेक जैसा टेस्ट आ रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो,
तारो के नाम से वहाँ पर एक बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाया गया। दिस सेड द एम्पेरियर, तारो ने कहा ऐसा बनवाना चाहिए, सॉरी तारो ने नहीं, सम्राट ने कहा कि तारो के नाम से वहाँ पे एक फाउंटेन बनवाना चाहिए। वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर द ओबे देयर पेरेंट्स, जिससे सभी बच्चों को ये एनकरेज मिलेगा, ये शिक्षा मिलेगी कि जैसे तारो ने अपने मम्मी पापा की सेवा करी है ऐसे ही सब बच्चों को करना चाहिए। देखो तारो को रिवॉर्ड क्यों मिला, क्योंकि तारो जापान के सम्राट थे उसे पता था कि तारो को ही उसमें सेक क्यों मिल रहा है, क्योंकि तारो एक बहुत ही अच्छा गुड बॉय था। वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत हार्ड वर्क करता था, वो बहुत काइंड था, बहुत ही गुड बॉय था, इसीलिए उसको सेक की तरह वो पानी मिल रहा था और सबको वो सिर्फ नॉर्मल पानी मिल रहा था। ये जो जापान के सम्राट थे उनको ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उनको रिवॉर्ड दिया, इसीलिए तारो को रिवॉर्ड मिला था। तो ये थी एक जापानीज स्टोरी, और जिससे तारो को क्या रिवॉर्ड मिला। तो ऐसे ही हम सबको भी अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करनी चाहिए और उनके सारी बात माननी चाहिए अच्छे से। तो ये थी चैप्टर की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन like this video and share this video with your friends. Thank you so much.